हिमाचल के धौलाधार में एक ऐसा ट्रैक है जहां मॉनसून के मौसम में हर कुछ मिनट बाद पूरा व्यू बदल जाता है। बादल तो एकदम मेरे सर के पास से आ गए हैं। ऐसा वेदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेरे को लगता है बारिश होने वाली है और हमको जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। घने देवदार और पाइन ट्रीज के जंगल, बादलों में खोई पहाड़ियाँ, दूर दूर तक फैला लश ग्रीन लैंडस्केप और हर मोड़ पर एक नया सीन। ये सब आपको एक ही ट्रेल पे देखने को मिल जाता है और ये है बिरनी माता ट्रैक। इस ट्रैक की शुरुआत एक छोटे से रिमोट विलेज से होती है, जहां आप यहाँ के इन पाइन ट्रीज के जंगलों को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में पहुँचते हो जहां चारों तरफ ग्रीन माउंटेन्स, बादलों में लिपटी पहाड़ियाँ और धौलाधार की शानदार रेंजेस आपका स्वागत करती हैं। मॉनसून में इस पूरे ट्रेल की वाइब ही अलग होती है, लेकिन इस जर्नी में सिर्फ शानदार व्यूज़ ही नहीं मिलने वाले थे। रास्ते में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिरनी माता ट्रैक। पालमपुर से बिरनी माता ट्रैक तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गल्लू लंगा गांव तक पहुंचना पड़ता है। यही इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम भी सुबह स्कूटी लेकर पालमपुर से निकल पड़े। रास्ते में चीड़ और देवदार के घने जंगल, ठंडी हवा और बीच बीच में नज़र आती धौलाधार की रेंजेस इस पूरे ड्राइव को और भी मज़ेदार बना रही थी। कुछ ही देर बाद हम गल्लू लंगा गांव पहुंच गए। हेलो गाइस, आज मैं एक नए ट्रैक पे जा रहा हूँ जिसका नाम है बिरनी माता, जो पालमपुर में पड़ता है। इस ट्रैक में मेरे साथ जो है मेरा कज़न आया हुआ है। करते हैं इस ट्रैक को स्टार्ट। मिट्टी के मड हाउसेस, फूलों से सजे उनके आंगन और खिड़की से आती एक प्यारी सी मुस्कान। कभी कभी किसी जगह का सबसे अच्छा वेलकम शब्दों से नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे मूवमेंट से होता है। इस गांव से बिरनी माता तक इस ट्रैक की टोटल लेंथ करीब 5 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में ऑलमोस्ट 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। इस ट्रैक पे हम आ तो गए हैं दोनों ना, बट अभी मैंने देखा तो मैं अपना स्टैंड भी नहीं लेके आया हूँ, है ना, जिससे मैं अपने कैमरे को एक जगह स्टैंड करके दोनों के मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाऊँ। वो भी नहीं है। हमने खाने का सामान लिया था, वो भी इसके रूम पे रह गया। पानी की बोतल तो किसी ने मतलब याद ही नहीं करा। यहाँ पे नीचे बाई है, वहाँ पे पानी देखा तो अब याद आया, भाई पानी भी नहीं लिया। शुरुआत का रास्ता थोड़ा पथरीला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर कुछ मिनट बाद सामने का व्यू बदल रहा था। कहीं ग्रीन माउंटेन्स, कहीं नीचे फैली हुई वैलीज, तो कहीं पाइन ट्रीज और देवदार के जंगल। मॉनसून की वजह से ये पूरा ट्रैक एकदम फ्रेश और लश ग्रीन लग रहा था। लेकिन मॉनसून के साथ इस ट्रैक पर एक और चीज़ भी थी, लीच, जिसे लोकल भाषा में जोक कहा जाता है। ओ भाई, जोक लग गई, जोक लग गई। ये लाला कहाँ से निकल भी गई है ना भाई? यहाँ पे जो है जोक वगैरह लग रही है। देखो मेरा खून निकला हुआ है, लगी और पता भी नहीं लगा भाई। लेकिन गई कहाँ वो? इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये तो मैंने लेसिस बांधने हैं तो पता लगा कहाँ। वो है निकाल अरे शूट कर रहे उस दिन आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और धूप भी कमी नज़र आ रही थी। ऐसे मौसम में गीले जंगलों में लीच मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए उस एक इंसिडेंट के बाद हम पूरे ट्रैक में अपने जूते और पैरों पर नज़र डालते हुए ही आगे बढ़ रहे थे।
क्योंकि अब पता था कि आगे पूरे रास्ते में उनसे फिर से मुलाकात हो सकती थी। आपको भी लगी जोक आंटी जी? आपको भी लगी जोक? क्या तो लगती रहती है। लगती रहती हैं। हाँ। मुझे भी लगी, मुझे तो पहली बार लगी। हमें तो आदत पहले अच्छा, तो यहाँ पे इसी टाइम पे होती है जोक है वैसे? बरसाती होती है। साथ में गलत टाइम पे आ गया, मेरा तो अभी फोन निकल ही जा रहा है। फोन का भी हाँ अभी निकल रहा है। नमक लगा लेना भूल नमक अब लाया नहीं ना कोई? नहीं लाए वो नीचे नहीं से ले लेना कैफे वाले से। मिल जाएगा? तो इस पे जख्म पे लगाना है नमक? नहीं ऐसे बाहर जो के जोक? सच्ची की ना जब अच्छा जरा अच्छा। जरा वैसे बाहर से वैसे अभी तो निकल गई है, चेक तो कर लिया। पर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी होगी। बराबर होगी। मंदिर है जाना। हाँ हाँ। हाँ मंदिर में भी होगी। अच्छा अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी, देखते देखते जाना ना। हाँ, कोई नहीं, अब ध्यान से जाएंगे। हाँ देखते जाना। आपका घर यहीं पे ही है? हमारे घर नीचे पर यहाँ तो हमारी है जैसे गाय चुराने लाती बरसात को। अच्छा अच्छा। करीब 1 घंटे बाद हम मिड पॉइंट पर बने एक छोटे से होमस्टे पर पहुंच गए। चारों तरफ ग्रीन ग्रासलैंड, सामने पहाड़ और बिल्कुल शांत माहौल। थोड़ा रुककर ब्रेक लेने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह थी। तो बिरनी माता का जो है यहाँ पे जो है कैंपिंग वगैरह यहीं पे होती है, इस जगह में सामने एकदम ग्रीन ग्राउंड है पूरा। यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगते हैं। वैसे मड हाउस है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, कुछ खाएंगे यहाँ पे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो चलते हैं आगे। कभी बाहर खड़े होकर वैली और बादलों को देखते रहे, तो कभी कमरे के अंदर की खिड़की से बाहर का नज़ारा। सच कहूँ, वहाँ से देखने वाला सीन किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। मिड पॉइंट से निकलने के बाद जैसे ही हमने ट्रैक दोबारा स्टार्ट किया, हल्की धूप निकल आई थी। उसे देखकर लगा कि चलो अब मौसम शायद साथ देगा। लीच का जो डर दिमाग में चल रहा था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो ये रास्ता जो है ये नाले वाला रास्ता है ये, और जब बारिश होती है तो यहाँ पे सीधा पानी ऐसे आता है। तो अभी बारिश नहीं है तो अभी ये रास्ता सेफ है। इस ट्रैक की एक और बात है, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। ना कोई कॉल, ना कोई नोटिफिकेशन, ना किसी चीज़ की जल्दी। बस तुम, पहाड़ और वो खामोशी। शहर की भागदौड़ से दूर ऐसे कुछ घंटे अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि ट्रैकिंग सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलने का एक मौका है। अभी बीच में जो है ना धूप निकल गई थी, बट अभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा बादल जो हैं वो आ गए हैं ऊपर। काले बादल मंडरा रहे हैं और हमारा रेनकोट जो हमारे हैं वो भी हमारी स्कूटी की डिक्की में ही रह गए हैं। बैग में डालना जो है हम भूल ही गए। तो अगर बारिश हुई तो इस बार हालत हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से थोड़ा सा ही रहता है, आधा घंटा और। ऊपर पहुंचने से पहले मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते बादल पूरी वैली में उतर आए। कुछ मिनट पहले तक जो नज़ारा साफ दिख रहा था, अब वहाँ हर तरफ बस सफ़ेद धुंध दिख रही थी। हल्की हल्की पानी की बूंदें जो है ना वो गिर रही हैं। काफ़ी मिस्ट इन्वायरमेंट जो है वो हो गया। जिसका डर था वही हुआ, बारिश लग पड़ी। और यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, किस साइड और एक इस साइड। किधर जाना है? इधर। चलो चलो चलो। रेनकोट नहीं लाए हैं, हो सकता है हमको जो है ऊपर ही रुकना पड़े माता के दरबार में। अब देखते हैं, बचा लो माता रानी, रेनकोट नहीं लाए हैं। तभी बारिश और तेज़ होने लगी। सामने एक पुराना पहाड़ी घर दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देर यहीं रुक जाएं। बारिश ज़्यादा होने पड़ी, बट हम जो है ठीक टाइम पे एक सेफ जगह पहुंचने लगे हैं।
यहाँ पे एक घर है, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। सच कहूँ, इस तरह किसी लोकल के घर रुकना हमारे प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, लेकिन बारिश तेज़ होती देख उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाहर अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल बदल गया। मिट्टी और पत्थरों से बना वो घर, लकड़ी की सीढ़ियाँ और उसके फर्स्ट फ्लोर पर बना उनका वो किचन। वहाँ जलती हुई आग ने पूरा घर गर्म रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा कि अंकल टॉर्च की रोशनी में अपने हाथ और पैरों को ध्यान से चेक कर रहे थे। मॉनसून में जंगल से लौटने के बाद लीज चेक करना यहाँ की ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। इन बच्चों को खेलता देख मैं काफ़ी खुश हुआ। ये जाता है स्कूल? ये कौन सी क्लास में है? नर्सरी में। गाना सुना दे सुना दे। गाना सुना सोचा नहीं था कि इस ट्रैक में हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। खिड़की के बाहर हर कुछ मिनट बाद पूरा व्यू बदल जाता था। कभी बादल इतने पास आ जाते कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, और फिर देखते ही देखते मौसम साफ होकर एक ऐसा व्यू दिखाता जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन ही नहीं की थी। कुछ देर बाद हम सब आग के पास बैठकर बातें करने लगे। तभी पता चला कि ये परिवार नीचे गांव में रहता है। ऊपर बने इस घर में ये रोज़ नहीं आते, बस कभी कभी अपनी गायों को चराने के लिए आ जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उनका उस दिन वहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। जब उनको पता लगा कि हम इतनी दूर से मंदिर दर्शन करने आए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी छत के छोटे से सयाल को हटाया और वहीं से बिरनी माता मंदिर की पहली झलक दिखाई। सच कहूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मंदिर इनके घर से इतना पास था, और उनकी रसोई से उस व्यू को देखना काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उन्होंने हमें लंच के लिए रोक लिया। कुछ देर पहले तक ये परिवार हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन जिस तरह उन्होंने पहले हमें बारिश से बचाया, फिर अपने साथ खाने का न्योता दिया, उसने इस सफ़र को और भी खास बना दिया। ऐसे प्यार से मिले इनविटेशन को मना करने का तो सवाल ही नहीं था। फिर उनका छोटा बेटा हमारे साथ हमारा गाइड बनकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, इसीलिए जाते समय उन्होंने अपना छाता भी हमें दे दिया। यह छोटे छोटे जेस्चर ही सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। अक्ष के साथ हम बिरनी माता मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में जंगल के बीच बना ये छोटा सा मंदिर हमारे सामने था। करीब 2200 मीटर की हाइट पर मौजूद बिरनी माता मंदिर को लेकर एक लोकल बिलीफ है। यहाँ के लोग मानते हैं कि माता पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। यही वजह है कि दूर दूर के गांव के लोग यहाँ अक्सर दर्शन के लिए आते हैं। अक्ष, अब अक्ष की फैमिली ने हमको इनवाइट कर रखा है लंच के लिए, तो जो है अब हम खाएंगे, अपना लंच करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से। हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी हुई है। दर्शन के बाद हम वापस उसी घर की तरफ लौट आए, जहाँ गर्मा गर्म खाना हमारा वेट कर रहा था। पहाड़ों में कई बार सबसे याद रहने वाला खाना वो नहीं होता जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो होता है जो सही जगह और सही लोगों के साथ मिले। उस दिन की गर्मा गर्म खिचड़ी भी वैसी ही थी। स्वाद से ज़्यादा उसमें उस परिवार का अपनापन महसूस हो रहा था। सच कहूँ,
उस लंच ने सिर्फ पेट ही नहीं भरा बल्कि उस पूरे सफ़र को एक अलग ही याद दे दी। अब वापस लौटने का टाइम आ गया था, लेकिन तभी पता चला कि अक्ष और उसकी बहन दोनों पानी भरने जा चुके थे। निकलने से पहले उन्होंने एक बार फिर हमारा ख्याल रखा। मॉनसून में लीज जूतों पर आसानी से चढ़ जाती है, इसीलिए उन्होंने खुद ही हमारे जूतों पर तेल लगा दिया। शायद पहाड़ों में ये छोटी सी बात हो, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे जेस्चर ही सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। ये तेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसकी स्मेल से ही लीच पास नहीं आती। चीची ले लिया। बाय बाय। बाय कर। बाय करो, बाय करो। मुंह से बोल। बाय। मैं अक्ष और उसकी बहन से एक बार सी ऑफ करना चाहता था, तभी उनके घर वालों ने बताया कि वो पानी भरने इसी डायरेक्शन में गए हुए हैं। इसलिए उम्मीद तो थी कि नीचे उनसे मुलाकात हो जाए। हम भी वापस उसी रास्ते से उतरने लगे जिस रास्ते से ऊपर आए थे। उन बच्चों से सी ऑफ करना था बट वो हो नहीं पाया। नीचे ही आए हुए थे वो पानी भरने, बट मुझे तो कहीं पे पानी भरने वाला मतलब सोर्स कोई दिखा नहीं पानी भरने का कहीं पे भी। शायद हम दूसरे रास्ते से आ गए। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अक्ष और उसकी बहन पानी भरने किसी दूसरी डायरेक्शन में गए हुए थे। सारी जोक इसको लग रही है। वैसे उस दवाई लगाने पर थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, बट अभी क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की ना, तो वो बारिश की वजह से जो है ना वो तेल जो लगा रखा है वो मतलब बह जा रहा है पानी में। उस वजह से रास्ते में भी थोड़ी बहुत जोक हमको जो है मिल जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस है भाई ये, पहली बार, और डर ही लग रहा है। इतनी बार तो वहम हो जा रहा है, हर बार चेकिंग कर रहे हैं कि हाँ यहाँ तो नहीं लगी, वहाँ तो नहीं लगी। बारिश पहले ही रुक चुकी थी और बादल भी अब धीरे धीरे हटने लगे थे। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, सामने पूरी वैली अपनी असली खूबसूरती के साथ दिखाई देने लगी। तभी मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो अक्ष और उसकी पूरी फैमिली हमारे ठीक पीछे उतर रही थी। उस पर दिल को बड़ी राहत मिली। जाते जाते उनसे आखिरी बार मिल लेना शायद यही इस सफ़र का सबसे खूबसूरत एंड था।